यहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने वैसे बात कर लिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कर ली थी ना बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार थोड़ा सा उसे और डिटेल में ले लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। आप लोग थोड़ा सा जीन और अलील में कन्फ्यूज हो रहे थे, तो एक बार उसको भी दोबारा से आपको समझा देंगे, ठीक है। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं था, अपने को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बस इतनी सी बात समझनी थी कि अगर एक पेरेंट है जिसके पास ये रहा क्रोमोजोम या मैं कह दूँ जीन, और ये रही मान लो मदर के, मैंने दूसरे से दिखा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो दो क्रोमोजोम है, वैसे तो आपको पता है 23 इधर है और 23 इधर है, ये जब दोनों के दोनों गैमीट बनते हैं तो सेपरेटली अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेपरेटली अलग, मतलब कि एक गैमीट में ये आ रहा होगा, एक गैमीट में ये आ रहा होगा, है ना। ऐसी मदर वाले में से एक गैमीट में ये आ रहा होगा, एक गैमीट में ये आ रहा होगा। फिर दूसरी चीज बोलता है कि जब गैमीट आपस में मिलता भी है, बच्चा बनता है, तो ये दोनों के दोनों मान लो अगर मिल रहे हैं तो ये दोनों आपस में शरबत की तरह मिक्स नहीं हो जा रहे, दोनों की अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रह रही है। आइडेंटिटी क्या रह रही है? मेंटेन। तो यही तो बात बोलो कि जूस की तरह दोनों के दोनों क्रोमोसोम मिल नहीं गए हैं, दोनों की आइडेंटिटी क्या रह रही है बेटा? मेंटेन, चेंज नहीं हो रही है। तो वही चीज हम लोगों ने कल भी पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो अलील होता है वो डू नॉट शो ब्लेंडिंग। इसका मतलब आप समझ गए ना। अच्छा, अलील वाले पॉइंट एक बार आपको दोबारा से क्लियर कर देंगे कि अलील और जीन में क्या डिफरेंस है या क्यों, मतलब ये है कंफ्यूजिंग टर्म, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। इसके बाद देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या पढ़ा था? द पेरेंट कंटेन पेयर, सही है ना बेटा। जो पेरेंट है उनमें क्या है? सारे के सारे क्रोमोसोम किसमें है बेटा? पेयर। या फिर मैं बोल दूं कि जो जीन भी है वो किसमें है बेटा? पेयर। क्या है बेटा? पेयर। और जो दो जीन एक दूसरे के सामने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते थे बेटा? अलील। क्या कहते थे? अलील। या कहते थे सेम लोकस। क्या कहते थे बेटा? सेम लोकस। और ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ में पैरेलल में, उसे हम लोग क्या कहते थे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते थे? होमोलोगस अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर अगर यहाँ पर आई कलर है, क्या है बेटा? आई कलर, तो यहाँ पर भी आई कलर ही होगा। भले ये हो सकता है यहाँ पे ब्राउन के लिए हो, यहाँ पर ब्लू के लिए हो, ऐसा हो सकता है, या दोनों जगह ब्राउन के लिए हो, ऐसा हो सकता है। पर हमेशा ये दोनों के पास कैरेक्टर कैसे होंगे बेटा? सेम। कैसे होंगे? सेम। मैं कह सकता हूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इन दोनों का कैरेक्टर हमेशा क्या होगा बेटा? सेम। कैरेक्टर और ट्रेट क्लियर है ना। प्लांट हाइट, ये क्या है? कैरेक्टर। टॉल है या ड्वार्फ है, ये क्या है? ट्रेट। क्या है बेटा? ट्रेट। तो मैं कह रहा हूं दोनों का कैरेक्टर क्या होगा? सेम। हाँ, ये हो सकता है कि ये टॉल हो, ये क्या हो? ड्वार्फ हो, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। या दोनों टॉल हो या दोनों ड्वार्फ हो, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कैपिटल टी हो, या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो, या हो सकता है स्मॉल टी हो, कुछ भी हो सकता है, पर कैरेक्टर तो सेम है ना। अरे कैरेक्टर क्या है? सेम। मतलब कि जो हम लोग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट हाइट, वो क्या है बेटा? सेम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ही है कि बेटा ऐसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सामने हैं, उन दोनों में बेटा कैरेक्टर वाला पॉइंट क्या होगा? दोनों में सेम। ठीक है, इतना याद रखना। अभी इसको और डिटेल में ले लेंगे हम लोग। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो गई थी। देखो, द पेरेंट कंटेन पेयर विच सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब भी गैमीट बन रहे होते हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट। भाई इससे भी अच्छा तो ऐसे लिखा होना चाहिए था कि ये फादर है, तो फादर में ऐसे 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 क्रोमोसोम, सही है। तो जब गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में एक ही कोई लाइन आएगी। ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, है ना। मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो एक गैमीट में ए आएगा, एक गैमीट में बी आएगा, या तो इधर वाले 23 क्रोमोसोम या इधर वाले। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। एक आधा शब्द पढ़ेंगे, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो उसमें एक आधा क्रोमोसोम का आगे पीछे या जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हो रहा होगा। अभी जो मेंडल के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर है। क्या लिख लोगे? एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी वाली लाइनें भी रीड कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी वाला रीड कर देते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो जो चीज़ें लिखी है एक बार आप देखना जरा, आपको क्लियर है कि नहीं। देखो, द लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अलील कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब शरबत की तरह घुल नहीं रहे। दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पर प्रेजेंट है। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड। और दोनों के दोनों कैरेक्टर, याद करो, टॉल और ड्वार्फ, दोनों के दोनों कैरेक्टर रिकवर हो गए थे। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। किसमें बेटा?
F2 जनरेशन में, ठीक है। अगर भाई शरबत बन गया होता तो F2 जनरेशन में ड्वार्फ नहीं आना चाहिए था, अरे सही है ना, बट दोनों के दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, कोई लेना देना नहीं है उनको, इसीलिए तो F2 में क्या आ गया था बेटा, ड्वार्फ। इसके बाद लिखा हुआ है देखो, थ्रू द पेरेंट कंटेन 2 अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। भाई पेरेंट के अंदर कितने अलील थे, 2। आप समझ गए, जितना भी हम पढ़ रहे थे पेरेंट में सब में कितने अलील हैं, 2, ठीक। जब थ्रू पेरेंट कंटेन 2 अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बन रहा होता है द फैक्टर और अलील, फैक्टर क्योंकि भाई मेंडल को तो नहीं पता था ना, अरे मेंडल को नहीं पता था जीन के बारे में, तो उसने उसको क्या बोल दिया था, अलील। देखा मैंने बोला ना एनसीईआरटी बड़ी बदमाश है, एनसीईआरटी ने अलील और जीन एक ही साथ शब्द को इस्तेमाल कर रखा है। इसने क्या लिखा देखो, फैक्टर और अलील, फैक्टर और अलील, इसका मतलब फैक्टर भी सेम है और अलील भी सेम है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अभी आपको मैं और क्लियर कर दूंगा कि वैसे रियलिटी में डिफरेंस क्या है। एनसीईआरटी बदमाश है, उसने फैक्टर और अलील दोनों को क्या कर रखा है, एक सब, कि फैक्टर और अलील जो है ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। मतलब कि इन 2 जीन में से केवल एक ही जीन एक गैमीट के अंदर आएगा, इन 2 अलील में से केवल एक ही अलील एक गैमीट के अंदर आएगा। ये चीज बस आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। अरे हो गया कि नहीं हो गया। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमीट दैट आर सिमिलर वाइल अ होमोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमीट। अभी आपकी एक पीएचडी करवा देंगे गैमीट बनाते कैसे, ये सब तो छोड़ो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, वो भी कर दोगे, ठीक है। अभी मेरे को याद दिलाना 2-4 मिनट बाद, अभी आपको बता देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद एक बार जीन और अलील ले लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे यार, कल वाले दोनों पेन लेके मैं घर रखा है, जब घर पे गया तो मैंने देखा 2-3 पेन लेके मैं गया था कल, है ना। लाओ दो पेन, दो ढक्कन वाला दे दो, फेंको, एक दूसरा कलर दे दो, देना हर्ष। देखो भाई जीन और अलील में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था, हमने बस इतनी सी बात पढ़ी थी कि जीन और अलील में आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्रोमोसोम है, क्या है बेटा, क्रोमोसोम। यहाँ पर कोई कैरेक्टर के लिए जीन है, कैरेक्टर के लिए क्या है, जीन। मान लो कि हाइट के लिए, किसके लिए, हाइट, तो एक ये क्रोमोसोम है, एक ये, दोनों के दोनों कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस। कैसे है, होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन होते हैं बिल्कुल पैरेलल में, वो दोनों के दोनों सेम कैरेक्टर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सेम कैरेक्टर। अगर यहाँ पे हाइट के लिए तो ये भी किसके लिए होगा, हाइट के लिए। किसके लिए होगा, हाइट के लिए। तो ये भी एक जीन है और ये भी क्या है बेटा, एक जीन। क्या है बेटा, एक जीन। मैं ये कह रहा था कि जो 2 जीन है, अगर इन जीन में, जीन है क्या, डीएनए का पार्ट, अरे जीन है क्या, डीएनए का पार्ट। इस जीन में या डीएनए में थोड़ा सा बस एक चेंज आ जाए, थोड़ा सा, जैसे एक पेन है बिल्कुल ऐसा ही पेन ये भी है, अरे ऐसे ही पेन है सेम, बस ये देखो ये इस पे ऊपर कवर ग्रीन का है और इसमें कैसा है बेटा, रेड का। तो पूरा का पूरा डीएनए दोनों सेम है, दोनों के दोनों जीन सेम है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको हम लोग कह देते हैं अलील। क्या कह देते हैं, अलील। इसको मैं जीन बोलूंगा, इसको भी मैं जीन बोलूंगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि नहीं, एक कैपिटल टी एक क्या है, स्मॉल टी। तो मैं इसको भी अलील बोलूंगा और इसको भी अलील बोलूंगा। अरे समझ गए, मतलब कि जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म या स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अलग फॉर्म, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अलील। आओ पढ़ो, अलील आर दोज जीन, अलील वो जीन है, दोज जीन, अलील आर दोज जीन विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब कि भाई 2 जीन में अगर थोड़ा सा अगर बदलाव चेंज आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अलील। क्या बोलेंगे बेटा, अलील। जैसे एक कैपिटल टी था, ये क्या हो गया, स्मॉल टी। दोनों के दोनों हैं जीन, दोनों के दोनों है क्या, जीन, पर दोनों में थोड़ा बदलाव है। एक कैपिटल टी है मतलब टॉल बनाएगा और एक क्या बनाने की कोशिश करेगा, ड्वार्फ। क्या बनाने की कोशिश करेगा, ड्वार्फ। तो अब हम इन दोनों को बोलेंगे अलील है। क्या है बेटा, अलील। क्लियर है इतना कि मतलब जीन का वो फॉर्म जिसमें थोड़ा सा चेंज हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अलील। तो इसको भी अलील बोलूंगा, इसको भी अलील बोलूंगा, इसको भी जीन बोलूंगा, इसको भी जीन। कोई पूछे कितने जीन, 2 जीन, कितने अलील, 2 अलील। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो प्लांट हाइट के लिए था। अब एक नीचे है, मान लो राउंड और रिंकल्ड वाला, राउंड और रिंकल्ड सीड शेप, अरे पढ़ा है, मान लो उसका कैरेक्टर भी इसी क्रोमोसोम पे नीचे पड़ा हुआ है।
इसी क्रोमोसोम पे नीचे पड़ा हुआ है राउंड और रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टर हमने पढ़ा हो, इसी क्रोमोसोम पे जीन पड़ा हुआ है राउंड और रिंकल्ड वाला। तो ये देखो, ये मान लो है कैपिटल आर, क्या है बेटा, कैपिटल आर, और ये क्या है, स्मॉल आर। तो एक जीन है कैपिटल आर और दूसरा जीन क्या है, स्मॉल आर। तो ये देखो दोनों के दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि नहीं, तो इनको भी हम क्या कह सकते हैं, अलील। क्या कह सकते हैं, अलील। जीन का ही थोड़ा सा अल्टरनेटिव फॉर्म जिसमें थोड़े से चेंजेस हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अलील। मेरे को देखो ध्यान से सुनो, ये भी जीन है, ये भी जीन है, जीन तो दोनों के दोनों है, पर मुझे ये बताओ क्या ये दोनों अलील है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म नहीं है। ये तो कैरेक्टर ही अलग हो गया और ये भी कैरेक्टर अलग हो गया। ये तो प्लांट का हाइट है और ये क्या है, सीड का शेप। तो भाई कैरेक्टर अलग हो गए तो उनको हम लोग कभी भी अलील नहीं बोलेंगे। एक चीज आप और याद रख सकते हो, अलील जो है वो हमेशा होमोलोगस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनकी लोकाई सेम होती है। क्या सेम होती है? अरे लॉकी नहीं, लोकाई। लोकाई मतलब पोजीशन, लोकाई मतलब पोजीशन, लिखा है ना, सेम लोकाई या फिर लोकस। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। समझ आ गई ये चीज? अब तो क्लियर है, जीन अलील में बिल्कुल कट क्लियर पॉइंट डिफरेंस है। अब आओ देखो एक बार, मुझे दो चार चीजें आप लोग बताओ। जैसे बेटा ये टॉल है, क्या है बेटा, टॉल, तो इसको मैं जीन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, और इसको भी जीन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। तो बेटा टॉल कैपिटल टी भी जीन है और स्मॉल टी भी क्या है, जीन। ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज है कि नहीं इनमें, तो इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, अलील। क्या बोल सकता हूँ, अलील। ऐसे ही देखो, मेरे को एक चीज बताओ, जो अलील होगा, जो अलील होगा, जो भी दो जीन अलील हैं जिसको मैं अलील बोल रहा हूं, उनमें दो चीजें कॉमन है। एक तो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे, सेम लोकस। जैसे बेटा ये रहा क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम, तो अगर क्रोमोसोम के इस पोजीशन पर अगर कोई कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है तो इस वाले में भी सिर्फ इसी पोजीशन पे होगा। ये नहीं कि इसमें यहां पर है तो इसमें यहां पर होगा, बिल्कुल सेम लोकाई। जब आप लोग बिल्कुल अगर लाइन बाय लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा सेम लोकाई पे अगर जीन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग अलील बोल रहे होंगे। कहां बेटा, अलील। तो मतलब अलील में दो पॉइंट समझ आ गया। एक तो उनका लोकस सेम होगा, क्या सेम होगा, लोकस। एक चीज और सेम होगी, क्या, कैरेक्टर। अरे सही है ना, अगर ये हाइट के लिए है, ये भी किसके लिए होगा, हाइट के लिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये हाइट के लिए और ये सीड शेप के लिए। तो दोनों का कैरेक्टर भी सेम होगा और दोनों का लोकस भी सेम होगा। अब क्लियर हो गया अलील के बारे में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया था कल, मुझे पता है, तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ था। चलो देखो, तो अगर बेटा हम ये बोले कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये दो जीन है या फिर क्या बोल दो, दो अलील है, टू अलील ऑफ वन लोकस। दोनों के दोनों एक ही लोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर एक ही कैरेक्टर। ऐसी अब देखना, अब आगे कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये दो जीन तो है, दो जीन तो है, बट सेम कैरेक्टर के नहीं है, ना इनका लोकस सेम है। तो देखो, टू अलील ऑफ डिफरेंट लोकाई, टू अलील ऑफ डिफरेंट लोकाई, ठीक, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर। तो ये चीज याद रखना। या फिर टू अलील की जगह और क्या लिख सकते हैं, टू जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर या फिर डिफरेंट लोकाई। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इधर, जैसे मान लो आई कलर है बेटा, आई कलर तुमने देखा होगा, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, अलग अलग आई कलर्स है, ठीक। अब देखो, अगर अलग अलग आई कलर है तो अलग अलग जीन होगा भाई। ब्राउन कराने के लिए कोई अलग जीन होगा, ब्लू के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी इंसान अगर तुम उठा लो, अगर उसमें मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि 12वें क्रोमोसोम पे आई का कलर है, ऐसा मान लो, ऐसा होता नहीं है, 12वें पे होता नहीं, मैं बता रहा हूँ 12वें पे आई का कलर है और मेरा ब्राउन है, ठीक। अगर किसी का ब्लू भी है ना तो उसका आई कलर का जो लोकाई है ना वो 12वां क्रोमोसोम होगा। अरे समझ रहे हो, 12वें क्रोमोसोम पे उसी पोजीशन पे होगा। ये है कि मेरे अंदर मान लो ब्राउन है तो कुछ अलग जीन होगा, कैपिटल भी, और उसके अंदर ब्लू है तो कोई अलग जीन होगा, मान लो स्मॉल बी होगा। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, अभी इस पर PhD कराएंगे तुम्हारे आगे आने वाली क्लासेस में, समझ गए ना। तो उनका पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। अब जैसे मान लो कोई प्लांट हाइट है, क्या है बेटा, प्लांट हाइट, एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट ड्वार्फ है। भाई टॉल वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है या फिर कैपिटल टी हो सकता है। तो मान लो कि ये क्रोमोसोम 2 पे प्रेजेंट है,
तो जो ड्वार्फ वाला है ना, जिसमें स्मॉल टी है, उसमें भी क्रोमोसोम 2 पे ही प्रेजेंट होगा प्लांट का हाइट वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो देखो इनको हम लोग ये भी बोल सकते हैं अलील ऑफ सेम लोकस। ये चारों के चारों कलर के अगर तुमको अलील मिल रहे हैं, जीन मिल रहे हैं, तो इनके लोकस क्या होंगे? सेम। अच्छा, चारों के चारों जीन किसी एक इंडिविजुअल में मिल सकता है? नहीं। हमें अगर कभी भी सारे के सारे जीन अगर पढ़ने हैं एक कैरेक्टर के, तो हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन। सही है ना भाई? अब मान लो कि ब्लड ग्रुप है, अरे ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर ए होता है, किसी के अंदर बी होता है, किसी के अंदर ओ होता है, किसी के अंदर ए बी होता है। तो सबके अंदर अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप है, सबके अंदर अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप है, तो भाई आपको एक फंडा और भी तो क्लियर होना चाहिए। क्या किसी एक इंसान के अंदर सारे ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं? नहीं। तो अगर आपको ब्लड ग्रुप की स्टडी करनी है, तो आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन। किसकी बेटा? पॉपुलेशन। मतलब अगर आप सारे जीन की स्टडी करना चाहते हो, तो आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? पॉपुलेशन। वैसे ही कुछ है, देखो अलील ऑफ सेम लोकस, अलील ऑफ सेम लोकस या कैरेक्टर। ठीक, अगर आपको सभी जीन की स्टडी करनी है या सभी अलील की स्टडी करनी है जो प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें किसकी स्टडी करनी है? पॉपुलेशन। मुझे भाई 10-20 लोग लाने पड़ेंगे, 50-100-500 लोग लाऊंगा, स्टडी करूंगा कि किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर बी है, किसी के अंदर ओ है, तब पता चलेगा कि ए ब्लड ग्रुप क्यों है, बी क्यों है, ओ क्यों है, ए बी क्यों है। इस पर PhD कराएंगे आने वाले टाइम में आपकी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो हाँ, देखो एक ह्यूमन में खुद सोचना, एक ह्यूमन में भाई ऐसे ही तो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इधर भी 23। सही, तो एक जीन इस पे होगा और एक जीन इस पे। मुझे बताओ एक ह्यूमन में एक कैरेक्टर के लिए, मान लो तुम प्लांट हाइट, मान लो प्लांट के लिए ही मान लो, एक प्लांट में प्लांट हाइट के लिए कितने मिनिमम अलील हो सकते हैं या मिनिमम जीन हो सकते हैं? एक। देखो भाई मैं कह रहा हूँ अगर प्लांट हाइट के लिए मुझे जीन कितने टाइप के जीन हो सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या पता सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी और दोनों के दोनों सेम है ना। अरे दोनों के दोनों जीन क्या है? सेम। तो मिनिमम कितने टाइप के जीन या अलील हो सकते हैं? एक। कितने जीन या अलील हो सकते हैं? एक। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कंफ्यूज ही मत हो। देखा भी NCERT रीड करके दिखाया, उसमें जीन और अलील, जीन और अलील लिखा है। क्या लिखा है? जीन और अलील। भाई जीन का एक फॉर्म है, अलील बस है ना, थोड़ा चेंज हो जाए तो। और कई जगह तो इन्होंने क्या किया, सेम को भी अलील लिख दिया, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम किसी के अंदर कितने जीन या अलील हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल में एक। अरे भाई मान लो मैं टॉल हूँ, मेरे अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो केवल एक ही टाइप का तो जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी। या मैं ड्वार्फ हूँ, तो मेरे अंदर स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो केवल एक टाइप का ही तो जीन प्रेजेंट है, स्मॉल टी। अच्छा, मैक्सिमम कितने टाइप के जीन हो सकते हैं एक कैरेक्टर के लिए? 2। अरे या तो भाई मान लो कि मैं टॉल हूँ, तो मेरे अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। या मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या हो सकता है? ए और बी। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए में क्या हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? ए और ए। या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, ए और ओ। अभी आपकी PhD कराएंगे ब्लड ग्रुप वाले में तो समझ आएगा। तो याद रखना है, ये सब बहुत छोटे से टुच्चे क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं, पर कभी आ जाए कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि भाई सब NCERT का है। मैंने बोला ना 2 चैप्टर ऐसे हैं, 3 चैप्टर, कि वो NCERT इज नॉट मोर देन इनफ फॉर दैट इन चैप्टरों के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर और बायोटेक पढ़ना NCERT है, बट ये समझना इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत, इसलिए कहते हैं टिपिकल है। ठीक है, इसलिए जितना भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ लो इसको। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? बोलो। अब देखो हम लोग क्रॉसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्रॉस, जिसमें से एक क्रॉस कल हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम ही है मोनो हाइब्रिड, मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस करवा रहे हैं। भाई मैंने एक, देखो इधर एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जो टॉल है, और एक कैसा किया? ड्वार्फ, और सारे कैरेक्टर उनमें सेम है। सिर्फ एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी कर रहा हूँ, प्लांट हाइट। या फिर मान लो सिर्फ मैं एक बार में एक कैरेक्टर स्टडी कर रहा हूँ, एक प्लांट के सीड है जो राउंड है और दूसरे के कैसे है? रिंकल्ड। तो एक बार में मैं बस राउंड और रिंकल्ड का देख रहा हूँ कि बच्चों में कैसे, जब उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितने राउंड है, कितने रिंकल्ड है। तो अगर एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी करूँ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें तुम लोग कल बता दिया था, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या करेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? एक बार में 2 कैरेक्टर को पढ़ेंगे, एक बार में 2 कैरेक्टर। एक प्लांट लाया मैं,
जो था भी टॉल और इसका सीड शेप भी जो है वो है राउंड। क्या है बेटा? राउंड। और दूसरा जो है वो प्लांट है ड्वार्फ और सीड शेप है रिंकल्ड। कैसा है बेटा? रिंकल्ड। तो अब एक बार में मैं दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ। जब मैं दो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कितने बच्चे एक साथ राउंड रिंकल्ड हुए या कितने बच्चे एक साथ टॉल रिंकल्ड हुए, कितने बच्चे एक साथ टॉल राउंड हुए, कितने बच्चे एक साथ ड्वार्फ राउंड हुए, कितने बच्चे एक साथ ड्वार्फ रिंकल्ड हुए। अगर एक बार में दो कैरेक्टर को इकट्ठे में पढ़ रहा हूं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं एक बहुत अच्छी सी लाइन बताता हूं। किताबों में लिखा हुआ है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही होता है। ठीक है, आने वाले टाइम में देखना आपको मैं इसका एक्सेप्शन भी दिखा दूंगा। ठीक है, बट अभी नहीं बता रहा क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो किसकी तरह है? दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह। दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह क्या है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, बट हम लोग एक एक करके पहले मोनो हाइब्रिड पढ़ लेते हैं, फिर डाई हाइब्रिड पढ़ लेते हैं, फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो दो मैंने मोनो हाइब्रिड किए, अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो तुम वैसे भी डाई हाइब्रिड के पास पहुंच जाते, बट फिर भी हम लोग अलग अलग पढ़ के दिखाएंगे। तो सबसे पहले उसके बाद बेटा तीसरा है टेस्ट क्रॉस। क्या है बेटा? टेस्ट क्रॉस। भाई मुझे बच्चे मिल गए, ठीक, ये है टॉल। क्या है बेटा? टॉल। पर मैं ये पता करना चाहता हूं कि टॉल तो है, ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। तो उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस। नाम ही क्लियर है ना, टेस्ट क्रॉस। मतलब आप लोग टेस्ट कर रहे हो कि भाई जो आप रिजल्ट दिमाग में सोच रहे हो वही है कि नहीं है। अगला है बेटा बैक क्रॉस। क्या है बेटा? बैक क्रॉस का ही पार्ट है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब पेरेंट से बच्चों की तरफ जाना, बच्चों से पेरेंट की तरफ जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, आज हम लोग मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा खत्म हो जाए। मोनो हाइब्रिड तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अरे पढ़ चुके थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक बार में आप लोग कितने कैरेक्टर को पढ़ रहे हो? एक कैरेक्टर। समझ गए? कैरेक्टर और ट्रेड में तो पीएचडी है तुम्हारी। प्लांट हाइट क्या है? कैरेक्टर। टॉल और ड्वार्फ ये क्या है? ट्रेड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एक बार में कितने कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो? एक। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिंगल कैरेक्टर के स्टडी को स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद की जितनी बातें हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मेरे हिसाब से आपको सब आता है। एक बार हम लोग आपके साथ चलते चलते हैं क्या क्या है। ठीक है, मेरे को बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने सबसे पहले क्या लिया था? प्योर प्लांट या इम्प्योर प्लांट? प्योर प्लांट। प्योर मतलब होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। तो मैं लिख दे रहा हूँ, उन्होंने लिया था टॉल और क्या लिया था बेटा? ड्वार्फ। क्या लिया था बेटा? ड्वार्फ। टॉल और क्या लिया था बेटा? ड्वार्फ। अब मैं तुम्हें पहले मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से सीखना। गैमीट कैसे बनाते हैं, इस पर पीएचडी करा दे या चलो पहले मोनो हाइब्रिड खत्म कर लेते हैं, फिर गैमीट बनाना सिखाएंगे। देखो, तो यहाँ से केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा। केवल कितने टाइप का? एक। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। गैमीट बनाने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई या पोजीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई या पोजीशन। देखना, जैसे हम लोग चलते हैं मोनो हाइब्रिड में, पहले गैमीट बनाना सीख लेते हैं। कैसे बेटा? कैसे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकाई या पोजीशन? देखो इधर, इसमें कोई हेट्रोजाइगस है कि नहीं? तो जैसे कैपिटल टी इसमें हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 0, और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो इसमें केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा। कौन सा बनेगा? कैपिटल टी। कैसा बनेगा? कैपिटल टी। अब दूसरा देखो, अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बताओ मेरे को, ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस और कितने हेट्रोजाइगस है? एक ही है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 की पावर 1। मतलब कितने गैमीट बनेंगे? 2 टाइप के गैमीट। एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा क्या बनेगा? स्मॉल टी। क्या बनेगा बेटा? स्मॉल टी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको करना। अब देखना, थोड़ा मुश्किल करते जाता हूँ जो आगे आने वाला है। ठीक है, अब आएगा देखो, कैपिटल टी, कैपिटल आर,
ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ आप कि इसमें हेट्रोजाइगस कोई है? कैपिटल टी होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होमो, कैपिटल आर होमो, मतलब एक भी हेट्रोजाइगस पोजीशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 0, मतलब कितने टाइप का गैमेट बनेगा? बस एक। कितना? एक। अब भैया हमें 4 वाले 6 वाले गैमेट बनाने नहीं आते, देखना बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा? कैपिटल टी, तो मैंने लिख लिया कैपिटल टी, ठीक है। अब ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है, तो मतलब एक कैपिटल टी के साथ किसके जाने की प्रोबेबिलिटी है? कैपिटल आर, तो केवल एक टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। अगला देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा ये मैं क्या कहना चाह रहा था। देखना अगला है, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। पहले मुझे बताओ ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। और ये भी क्या है? हेट्रो। तो कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन हो गए? 2। अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, मतलब यहाँ पे कितने गैमेट बनने चाहिए? 4। अब भैया हमारी बुद्धि नहीं चल रही, वैसे तो चला सकते हो। देखो एक बार कैपिटल टी के साथ क्या आ जाएगा? कैपिटल आर, एक बार कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, एक बार स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, एक बार स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, तो बन गए 4 गैमेट। फिर भी मैं तुम्हें एक तरीका ही बता देता हूँ कि कैसे कभी भी गैमेट बनाने तो घबराना नहीं है। देखो कैसे घबराना नहीं है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी, क्या लिखा है बेटा? कैपिटल टी। क्या लिखा है? कैपिटल। अब दूसरा वाला सेम है कि अलग है? अलग है, तो मैं इसको भी अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस कैपिटल टी के साथ, अब ये दोनों सेम है कि अलग है? अलग है, सेम है? अलग। तो इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है और स्मॉल आर भी जा सकता है, समझ आ गया? इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है और स्मॉल आर भी जा सकता है, बन गए 4 गैमेट। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, बन गए 4 गैमेट। बनाना सीख गए, इसे फॉर्क मेथड कहते हैं, फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं, इसे लाइन की मदद से बनाना। इसमें देखते हैं तब मजा आएगा, ये तो इजी सा था। अब देखो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। पहले मुझे बताओ कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन है इसमें? 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो इसमें केवल कितने गैमेट बनेंगे? 2। बता सकते हैं कोई बच्चा कौन कौन सा है? बताओ। कैपिटल टी, हाँ वैसे तुम ऐसे भी बता पा रहे हो ना सरकारी तरीके से। अगर मेरे को नहीं आ रहा फॉर्क लाइन से करना है तो पहले देखो ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी क्या है? सेम। क्या बेटा? सॉरी अलग, तो अलग से लिख लिया मैंने। अब इसके बाद इसमें केवल कौन आ सकता है? कैपिटल आर, क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी कौन आ सकता है? कैपिटल आर। तो यहाँ से 2 गैमेट बन गए, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर। सही है। अब देखना ये बताना मेरे को, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मुझे बताओ इसमें कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन है? 1। तो 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। तो कितने गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा वैसे बता सकते हो? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर। पर आओ ऐसे करते हैं फॉर्क लाइन से। मैं चला सबसे पहले टी के पास, क्या दूसरा टी सेम है अलग है? सेम, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं आर पे गया तो दोनों अलग अलग है? सेम है? अलग। मतलब एक बार कैपिटल आर भी आ सकता है और एक बार स्मॉल आर भी आ सकता है। तो देखो तुम्हारी पीएचडी करा दी। और पीएचडी करा है? देखो देखो कितना कोई मुश्किल बनाएगा, बना के दिखाना। तो ये देख कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ले अब बताओ इसमें कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन है? अरे बोलो 3। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 की पावर 3 8। 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब इसमें तो तुम नहीं सोच पाओगे ना, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इसमें फॉर्क लाइन मेथड से नहीं होगे कंफ्यूज। पहले मैं चला टी पे, किस पे चला? टी पे। तो मुझे बताओ ये दोनों टी सेम है कि अलग है? अलग, तो अलग से लिख लिया। अब जब मैं आर पे जा रहा हूँ तो दोनों आर सेम है कि अलग है? अलग से लिख लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस पे भी क्या लिख लिया? कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसके भी आगे गया तो वाई सेम है कि अलग है? अलग, तो इस पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख सकता हूँ। बना लो गैमेट। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर क्या बन जाएगा? स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई।
स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। लो बन गया। बनाना पूछ, तो जो पूछना है पूछ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नहीं है ज्योति समझ, दो वाले आ गए ना, ये तो नहीं भी आया तो घबराना नहीं है अपने को। अब देखो इसी में अगर इसे आसान बनाना होता, आसान तो ऐसे बना देता, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। मैं चला फिर बिल्कुल जीरो से चला, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग। तो मैंने लिख दिया एक को कैपिटल टी एक को स्मॉल टी। अब आगे चला तो ये दोनों सेम है अलग है? अलग। लिख लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी क्या लिख लिया? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बताओ अगला स्टेप सेम है कि अलग अलग है? सेम है, कैपिटल वाई। तो इसके आगे भी लिख दिया कैपिटल वाई, इसके आगे भी कैपिटल वाई, इसके आगे भी कैपिटल वाई, इसके आगे भी कैपिटल वाई। तो अब बन गया बस 1 2 3 और 4, केवल 4 गैमेट बने। आप ऐसे भी बता सकते हो कितने हेटेरोजाइगस पोजीशन है इसमें? 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। देखो अब इससे ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं, अब तो तुम कॉलेज लेवल पे पहुंच जाओगे फिर। ठीक है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए जेनेटिक्स में जानना कि गैमीट कैसे बनता है। अब तो बिल्कुल आसान है। चलो कहाँ स्टार्ट किया था हम, कहाँ पहुँच गए, है ना? मैं तो तुम्हें बेसिक बताने जा रहा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था। चलो यहीं पे ख़त्म ही कर देते हैं फटाफट। देखो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कितने कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं एक बार में? ए। तो देखो बेटा प्योर टॉल प्योर डॉर्फ। अब तुम बता सकते हो, अब तुम्हारी पीएचडी होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? होमो। तो 2 की पावर 0 मतलब 1। केवल एक टाइप का गैमेट बनेगा, कौन सा? कैपिटल टी। और यहाँ से कौन सा बनेगा? स्मॉल टी। कौन सा बनेगा? स्मॉल टी। तो जब हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी को, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ से हमने गैमीट बना लिया, जब गैमीट बना लिया, जब इन दोनों को मिला तो ये क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बताओ टॉल होगा डॉर्फ होगा? टॉल होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। फिर मेंडल ने F1 का क्या करवाया था? सेल्फिंग। क्या करवाया था? सेल्फिंग। तो भाई मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग करा दिया। अब देखना आपको गैमेट बनाना तो आ ही गया। एक पुनेट साहब थे, कौन थे बेटा? पुनेट। ठीक, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया जिससे आपको ना अभी देखना डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत मदद मिलेगी कि भाई आप लोग को कभी भी कोई क्रॉस है जिसमें आपको ये पता करना है कितनी प्रोजेनी बन रही है, किस टाइप की प्रोजेनी बन रही है, तो पुनेट स्क्वायर की मदद से हम बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर है कुछ नहीं, बस दोनों तरफ के गैमेट को, एक को ऊपर और एक को लेफ्ट साइड में लिख लो और दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे सेल्फिंग में यही तो हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया। ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? हेटेरो। मतलब 2 की पावर 1 मतलब कितने गैमेट? 2। कौन कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने लिख लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से भी कितने गैमेट? 2। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है। अब ये बताओ कैपिटल टी कौन सा प्लांट है? टॉल या डॉर्फ? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। ये क्या है? डॉर्फ। तो जब आंखों से देखा, फिनोटाइप हमने क्या बोला था? फिजिकल अपीयरेंस, जो आप देख के बता दो। जब आप देखे इस क्रॉस में, आपने बच्चों को देखा तो आपको 3 तो प्लांट जो है बेटा वो कैसे दिखे? टॉल और डॉर्फ। कितना मिला है? 1। तो अगर कल को कोई आपसे ये पूछे फिनोटिपिक रेशियो कितना है, तो 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो आप क्या लिख सकते हो? 3:1। क्या लिख सकते हो? 3:1 लिख सकते हो। अरे सही है। या फिर 3:1 ना लिख के अगर ऐसे लिखा हो 3/4 और 1/4, तो ये भी सही है। अरे 3 टॉल है 1 डॉर्फ है, तो मतलब आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक, तो देखो अब मेरे को ये बताओ, जो अभी आपने क्रॉस कराया, जो F1 जनरेशन मिला था, आपको क्या मिला था? टॉल या डॉर्फ? टॉल। अच्छा, उसमें कितने टाइप के फिनोटाइप मिल रहे हैं? एक बस टॉल। अरे एक ही तो मिला। और जीनोटाइप भी कितना था? एक टाइप का बस। क्या? कैपिटल टी। अरे सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही टाइप का जीनोटाइप मिला और एक ही टाइप का फिनोटाइप मिला। तो क्लियर है। तो देखो F1 जनरेशन में बेटा आपको केवल एक टाइप का फिनोटाइप मिला और एक ही टाइप का जीनोटाइप। फिनोटाइप केवल एक तरह का कौन सा मिला? टॉल। और जीनोटाइप केवल एक तरह का कौन सा मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। किसकी बात हो रही है? F1। किसकी बात हो रही है? F1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब आप F2 जनरेशन में गए, F2 में जब आप देख रहे हो तो आपको बच्चे कौन कौन से मिले थे? टॉल भी और डॉर्फ। तो मतलब फिनोटाइप आपको कितने टाइप के मिले? 2। तो फिनोटाइप कितने लिखे हैं? 2। कौन कौन से बेटा? टॉल और डॉर्फ।
टॉल और ड्वार्फ। अच्छा जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक, कितने टाइप के मिले? 3। एक क्या मिला? कैपिटल टी, दूसरा क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या मिला? स्मॉल टी। तो वही लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कितने टाइप के जीनोटाइप मिले? 3। कितने टाइप के बेटा? 3। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कैपिटल टी कितना मिला था, बस एक ही तो मिला था 4 में से। अरे अभी जो डब्बा बनाया था उसमें कितने आपको कैपिटल टी मिले थे बताओ? अरे कितना मिला था? 1। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले थे? 2। स्मॉल टी 1। तो मैं इसको कैपिटल टी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4, मतलब 4 में से कितना मिला है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या लिख सकता हूँ? 2/4। स्मॉल टी को क्या लिख सकता हूँ? 1/4। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी किताबों में लिखी है जो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए पहले से ही। देखो 1/4, 2/4 और 1/4। अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो इसके बाद देखो, हाँ मुझे ये बताओ कि अगर F2 जनरेशन की बात करोगे तो F2 में आपको कितने टाइप के फिनोटाइप देख के पता चल रहे थे प्लांट में? इस वाले में टॉल और ड्वार्फ में क्या टॉल भी ड्वार्फ भी दोनों मिल रहा था? मतलब कितने टाइप के फिनोटाइप? 2। और जीनोटाइप कितने टाइप के मिले? 3। कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही लिखा हुआ है, ठीक। और अगर कोई रेशियो पूछे तो फिनोटाइप का रेशियो, 4 बच्चे मिले थे उनमें से कितने टॉल थे? 3। और एक क्या था? ड्वार्फ। तो फिनोटाइप का रेशियो कितना है? 3:1। सही है। और अच्छा कोई ये पूछ दे परसेंटेज में, तो कर सकते हो ना? परसेंटेज कैसे कर दोगे? 3/4 × 100। अरे कर लोगे। कोई पूछे ड्वार्फ का परसेंटेज तो 1/4 × 100। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, घबराना मत, आएंगे क्वेश्चन, दिमाग खोल रहा हूँ तुम्हारा। फिर है जीनोटाइप का रेशियो। जीनोटाइप कौन सा मिला था? कैपिटल टी कितना मिला था? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिलते? 2। और स्मॉल टी 1। तो उनका रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। कर लोगे क्वेश्चन। इसे रेशियो की जगह ऐसे पूछ दे 1/4, 2/4 को लिख देगा 1/2, है ना? और फिर 1/4। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो अब देखो, हाँ मैं ये बता रहा था, ये पता है एक बार नीट में यही क्वेश्चन आया था, बस सीधा सिर्फ यही आया था कि जो पुनेट थे वो कहाँ के थे, तो आपको लिखना था ब्रिटिश। क्या लिखना था बेटा? ब्रिटिश, ठीक है। ऐसे ही डार्विन जो थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे शायद, हाँ इंग्लैंड के थे, तो उसमें भी आप ब्रिटिश लिखोगे। डार्विन साहब की बात आएगी जब पढ़ाएंगे आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इनका नाम था रेगिनल्ड सी पुनेट, ठीक है बेटा। पुनेट देखो लिखा है RC पुनेट। क्या लिखा है बेटा? RC पुनेट, ठीक है। इनका पूरा नाम आप पढ़ लेना, ठीक। ये कहाँ के थे बेटा? ब्रिटिश। तो पुनेट स्क्वायर किसने दिया था? RC पुनेट ने। किसने दिया था बेटा? RC पुनेट, ठीक। ये जो डब्बा बनाया था उसी को तो हमने क्या बोला था? पुनेट स्क्वायर। ये कहाँ के थे बेटा? ब्रिटिश के। कहाँ के थे? ब्रिटिश। अब पेपर में पूछ देगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पुनेट स्क्वायर, है ना। तो बेटा सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जीनोटाइप का, अभी आपको पता है कब समझ आएगा? जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेटा जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली पुनेट स्क्वायर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेपर में अगर तुम्हारे बोर्ड में, नीट में कहीं भी क्वेश्चन आए कि बताओ पुनेट का काम क्या था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप। अरे जो कैपिटल टी, इसमें हमने क्या किया भाई? इसमें हमने क्या किया आप ही बताओ मुझे। अभी जब डाई हाइब्रिड करेंगे तो भी यही करेंगे। ये जीनोटाइप को ही तो रिप्रेजेंट किया हमने पुनेट स्क्वायर की मदद से। अरे किसको रिप्रेजेंट किया? जीनोटाइप। भाई पुनेट स्क्वायर की मदद से हम क्या रिप्रेजेंट करें? जीनो। तो इसी को बस मैंने लिख दिया थोड़ी महंगी भाषा में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अरे बोलो, अरे हो गया। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस को खत्म करते हैं। देखो डाई मतलब दो कैरेक्टर के क्रॉस को एक बार में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वही लिखा है। अच्छा मैंने आपको क्या बोला? अभी आपने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा ना, अगर आप 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर एक बार में स्टडी कर लो तो वो भी किसके जैसा है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसके जैसा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। वही लिखा है देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 2 मोनो
दोनों हाइब्रिड क्रॉस का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो भी किसके जैसा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ आएगा। एक बार हम लोग पढ़ते हैं पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल साहब ने क्या किया डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, एक प्लांट लिया जो हाइट में था टॉल और सीड शेप कैसा था, राउंड। कैसा था बेटा, राउंड। दूसरा लिया मेंडल साहब ने जो इसका साइज था ड्वार्फ और सीड शेप कैसा था बेटा, रिंकल्ड। अच्छा, टॉल के लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। राउंड के लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ड्वार्फ के लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल टी। और रिंकल्ड के लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमीट बनाने में तुम्हारी पीएचडी, इसमें कोई भी हेटेरोजाइगस पोजीशन है नहीं, तो 2 की पावर 0 मतलब 1। केवल एक टाइप का गैमीट कौन सा बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना। यहाँ पे भी केवल एक बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तुम चाहो तो फॉर्क से भी बना सकते हो, किसी से भी, इसलिए मैंने तुम्हारी पीएचडी करा दी गैमीट बनाने में। अब ये 2 गैमीट मिलेंगे तो जो बच्चा बनेगा F1 वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये बच्चा कैसा होगा बताओ मुझे, एक तो होगा टॉल, क्या होगा बेटा, टॉल। और कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या बनेगा, राउंड। क्या बनेगा बेटा, राउंड, क्योंकि राउंड क्या होता है, डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। तो बच्चा कैसे बना, टॉल और राउंड, टॉल और राउंड। ठीक, अब मेंडल साहब ने क्या करवाया था, F1 की सेल्फिंग। तो डाई बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो F1 की पेपर में देखना, भी प्रीवियस ईयर खोलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कितने सारे भरे हैं। F1 की इन्होंने कराई सेल्फिंग। क्या कराई बेटा, सेल्फिंग। तब लोग तो वो परेशान होंगे जिन्हें नहीं आता। तुम्हारी तो पीएचडी है गैमीट बनाने में, इसके मुझे कितने गैमीट बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे, 4। क्यों, क्योंकि इसमें कितने हेटेरोजाइगस पोजीशन है, 2। और कौन कौन से बनेंगे अगर मुझे नहीं आ रहा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी पे कौन कौन आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से बन गया कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अरे गलत है, सही है, सही है, ऐसे ही बनाना सीखा। तो 4 गैमीट इससे जो बनेंगे सेम ऐसे ही 4 गैमीट। तो 4 गैमीट इधर लिख दो और 4 गैमीट इधर। लो एक बार लिख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अरे इतना क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है इतना। इसके बाद देखो सेम ऐसी 4 गैमीट किधर बनेंगे बेटा, ऊपर। अरे क्योंकि 4 गैमीट इससे लिख दिए और 4 गैमीट इससे बनेंगे, तो 4 गैमीट मैंने इसके भी लिख दिए। देखो ध्यान से कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अरे सही है कि नहीं। और जब 2 गैमीट मिलेंगे तो बच्चा बनेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। बनवाओ क्या क्या बनेगा बताओ, कैपिटल टी कैपिटल आर, या दोनों मिलेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई गलती हो तो बताना मेरे को बस, ठीक है, कोई भी गलती हो तो। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। कोई गलती हो तो बताना मुझे देख के, ठीक है। फिर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई गलती है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब आप लोग मेरे को 2 4 5 बातें बताना फटाफट से। मुझे बताओ प्लांट टॉल होगा ड्वार्फ होगा, और ये कैसा होगा, राउंड। ये कैसा होगा, टॉल और 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 राउंड। ये टॉल और रिंकल्ड। कैसा होगा, टॉल और रिंकल्ड। ये कैसा होगा, टॉल और राउंड। ये कैसा होगा, टॉल और रिंकल्ड, टॉल और रिंकल्ड। ऐसे कर सकते हो। जब आप इनका रेशियो लोगे बेटा तो आपको मिलेगा कि टॉल और राउंड वाले जो है आप गिन लेना, उसमें 9 मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे, 9। ऐसे आप जब देखोगे टॉल और रिंकल्ड वाले आपको कितने मिल रहे होंगे, 3। कितने मिल रहे होंगे, 3। फिर आप देख लेना ड्वार्फ और राउंड वाले कितने मिल रहे होंगे बेटा, 3। कितने मिल रहे होंगे, 3। अच्छा, ड्वार्फ का मतलब एक चीज तो पक्का है कि क्या होगा बताओ, स्मॉल टी। अच्छा, राउंड है, राउंड में क्या क्या हो सकता है, या तो कैपिटल आर, यहां मैं डैश लगा देता हूं भाई, कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मैं लिख देता हूं कैपिटल आर ऑब्लिक स्मॉल आर। अरे सही है, गलत है। इसमें क्या हो सकता है, टॉल का मतलब
एक तो कैपिटल टी होना पक्का है, दूसरा कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। अरे सही है गलत है? अब देखो रिंकल्ड का मतलब तो फिक्स है, क्या होगा बताओ? स्मॉल आर स्मॉल आर। अरे सही है ना? अच्छा यहाँ टॉल का मतलब एक तो कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। और राउंड का मतलब कैपिटल आर तो होगा ही होगा, अब दूसरी जगह पे कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। ठीक है, ड्वार्फ का मतलब एक चीज तो क्लियर है, क्या होगा? स्मॉल टी। और रिंकल्ड का मतलब स्मॉल आर। ऐसा केवल कितना मिल रहा है? एक। कितना मिल रहा है? एक। कितने टाइप के फिनोटाइप देखने में आपको मिले? 4। कितने टाइप के बेटा? 4। अगर हम लोग फिनोटाइप का रेशियो पूछे तो ये कितना था? 9, ये 3 और ये 1। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 9:3:3:1। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या आया था? 3:1। देखो मैं वही तो कह रहा था, अगर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही तो पढ़ रहे हो, एक साथ बस पढ़ लिया आपने। कैरेक्टर कौन कौन सा? हाइट वाला और सीड शेप। ये देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। देखो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जब आप करोगे टॉल वाला तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से बच्चा बना कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग कराया तो 4 बच्चे बने। कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 3 टॉल ये वाले और 1 ड्वार्फ, इसीलिए आपने क्या लिखा था? 3:1। ऐसे मान लो राउंड और रिंकल्ड वाला करते हैं। अरे राउंड रिंकल्ड वाला, तो राउंड वाला क्या होगा? कैपिटल आर, रिंकल्ड वाला स्मॉल आर। तो यहाँ से गैमीट बन के बच्चा बन गया क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आप इसका क्रॉस कराओगे, सेल्फिंग कराओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब इन दोनों को कराओगे तो फिर ऐसे ही तो बनेंगे। क्या क्या बनेगा बताओ? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ से फिर 3 आए ना राउंड, और एक क्या आया? रिंकल्ड। तो इसका भी रेशियो क्या है? 3:1। या तो आप 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक बार में पढ़ो, मतलब अलग अलग पढ़ो, या एक साथ पढ़ो। मेंडल के अकॉर्डिंग दोनों एक ही बात थी। तो मेंडल ये कहना चाहता था कि दोनों कैरेक्टर जो इनहेरिट हो रहे हैं बच्चों में, उनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है कि भाई अगर एक ये कैरेक्टर जा रहा है टॉल वाला तो राउंड ही होगा या रिंकल्ड ही होगा। अपने अपना, ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। इसी के बेस पे हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हमने 2 लॉ पढ़ लिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब एक पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हो रहा है, मतलब जा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। तभी तो आपने बोला कि 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब हमने दोनों कैरेक्टर को एक साथ में पढ़ा तो भी हमारा वही रिजल्ट आ रहा है जो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमारे पास रिजल्ट आया था। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। देखो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने कराया होता टॉल ड्वार्फ का तो हमें क्या मिला था? टॉल। फिर सेल्फिंग कराने से क्या मिला था? टॉल और ड्वार्फ। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर राउंड रिंकल्ड वाला कराओगे तो क्या मिलेगा बताओ? फिनोटाइप यहाँ पे भी 2 मिलेगा। अरे कौन सा? राउंड और रिंकल्ड। और राउंड कितने मिलेंगे? 3। अरे जैसे टॉल मिला था 3, वैसे राउंड कितने मिलेंगे? 3। और रिंकल्ड 1। और जीनोटाइप कौन सा मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, जैसे हमने हाइट वाला पढ़ा था। अरे सही है गलत है? मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, तो आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी। देखो ये रहा टॉल और ये क्या है बेटा? राउंड। तो एक आपको क्या मिल गया? टॉल और राउंड। एक ऐसी आपको क्या मिल जाएगा? ड्वार्फ और रिंकल्ड। क्या मिल जाएगा बेटा? ड्वार्फ और रिंकल्ड। तो अगर आप लोग क्रॉस कराओगे, अगर पढ़ोगे तो सेम है। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन जो है वही क्या दे देता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या दे देता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर देखो जैसे मुझे चाहिए टॉल और राउंड कितने हैं, ठीक। अब तुम मुझे ये बताओ इसमें टॉल कितने थे अगर सिर्फ मोनो हाइब्रिड पढ़े थे? 3/4। अरे टॉल 3/4 प्लांट अगर है, 4 F2 में 4 बच्चे हुए थे, उनमें टॉल कितने थे? 3। तो मैं क्या कहते रहा हूँ? 3/4। और राउंड वाले में भी कितने? 3 और बच्चा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 इंटू 3/4 9/16, वही आ रहा था ना। अरे डाई हाइब्रिड में कितने आए थे? 9।
है ना, टोटल बच्चे कितने हैं 16, तो वही तो बात है 9/16। अगर मुझे चाहिए टॉल और रिंकल्ड, क्या चाहिए बेटा, टॉल और रिंकल्ड। टॉल कितना है 3/4, रिंकल्ड कितना है 1/4, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 3/16। जब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने लिखवाया था, ये रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे भी टॉल और रिंकल्ड कितना आ रहा है 3/16। ये कितना आ रहा है टॉल और राउंड 9/16। कुछ पूछना है अंजलि? अभी बता देते हैं, क्यों चलो पैसा दिया था हमने, देखो ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपको चाहिए ड्वार्फ और राउंड, क्या चाहिए बेटा, ड्वार्फ और राउंड। तो ड्वार्फ कितना है 1/4 और राउंड कितना है बेटा 3/4, तो कितना आ रहा है 3/16। यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा था ड्वार्फ और रिंकल, बोलो 3/16। तो कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन। अब कोई पूछे तुमसे ड्वार्फ और रिंकल्ड, पहले मुझे बताओ उसमें ड्वार्फ कितना आ रहा था मोनो हाइब्रिड में 1, तो 1/4, और रिंकल्ड कितना आ रहा था राउंड और रिंकल्ड में 1/4, देखो 1/16। मतलब 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आप एक साथ भी पढ़ रहे हो तो कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली बच्चों के अंदर जा रहे हैं, कैरेक्टर उनका कोई लेना देना नहीं है अभी तक मेंडल के हिसाब से। बाद में हम पढ़ेंगे इसका एक्सेप्शन आ जाएगा कि पता नहीं, या तो मेंडल को पता था या वो हमारा पागल बना के भाग गया, उसने कई क्रॉस कराए, कईयों में तो उसको रिजल्ट मिल गए सेम, पर कुछ ऐसे भी क्रॉस है जिनमें नहीं मिलते, या तो उसने कराया होगा उसे पता होगा पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था तो छोड़ के भाग गया, उसने उस क्रॉस की जिक्र नहीं किया, जिन क्रोमोसोम के बीच में लिंकेज नहीं था उसका बस बता के भाग गया। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों में कोई लेना देना नहीं है, जब आएगा तो बताएंगे। क्या पूछ रहे थे बेटा, जीनोटाइप है ना। मुझे बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितना आया था आपका 1:2:1। अगर आप टॉल राउंड वाला कराओ तो भी, और अगर सॉरी हाँ टॉल और रिंकल्ड वाला कराओ तो भी, और राउंड और रिंकल्ड वाला कराओगे तो भी कितना आएगा 1:2:1। अरे क्लियर है गलत है? ये किसका है 2 मोनो हाइब्रिड का। कर लो, डाई हाइब्रिड चाहिए तुम्हें कर लो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ये आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। फिनोटाइप तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया था, 3:1 3:1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 9:3:3:1। हर साल का क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब वो कैसे पूछेगा ना ये मुझे नहीं पता। बताओ क्या करेगा, कभी कभी वो बदमाशी करेगा, यहाँ पे तुमसे पूछेगा बताओ कितने टॉल रिंकल्ड है, कितने टॉल। अच्छा ये तो क्लियर है टॉल और राउंड, भाई एक भी कैपिटल टी और कैपिटल आर हुआ तो टॉल राउंड होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कितने 9, कितने बेटा 9। और टॉल और रिंकल्ड होने के लिए भाई दोनों के दोनों स्मॉलर तो ये केवल कितने हैं 3। और फिर ड्वार्फ और राउंड ये भी कितने होंगे 3, और ड्वार्फ और रिंकल्ड ये केवल कितना होगा 1। तो आपको ऐसे आना चाहिए, डब्बा बनाना आना चाहिए, इनका रेशियो आना चाहिए। कोई ये पूछ दे कि टॉल और रिंकल्ड किस किस केस में हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो टॉल और रिंकल्ड कब कब हो सकता है। बताओ, एक तो हो सकता है टॉल और रिंकल्ड में टॉल के लिए एक तो कैपिटल टी होना ही चाहिए, और टॉल में स्मॉल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी, और रिंकल्ड है इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है स्मॉल आर। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से समझ आया होगा आपको, आया नहीं आया?